एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमीना था। अमीना अपने माँ पिता की आंखों का तारा थी। उसके माँ बाबा उससे बहुत प्यार करते थे और अमीना भी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती थी। अमीना को सपना था कि वह डॉक्टर बने और अपने माँ पिता का नाम रोशन करे। उसके पिता क्वामे ने उसके सपने को सच करने के लिए हर कोशिश की। वह अपनी सारी संपत्ति बेचने को तैयार थे, बस अपनी बेटी को सफल देखना था। अमीना भी मेहनती थी और स्कूल में टॉप करने का उसका सपना था। लेकिन उसके सपने के रास्ते में एक रुकावट आई। अमीना का एक दोस्त था, कोफी। कोफी उसका अच्छा मित्र था और वह वकील बनना चाहता था। कोफी की एक आंटी बाहर देश में रहती थी, जिन्होंने उससे वादा किया था कि वह उसकी पढ़ाई के लिए मदद करेंगी। अमीना की माँ अबेना कोफी और अमीना की दोस्ती से परेशान थी। अमीना बेटी, कोफी के साथ ज्यादा वक्त मत बिताओ। तुम अब बड़ी हो रही हो और कुछ भी गलत हो सकता है, अबेना ने कहा। अमीना ने अपनी माँ से वादा किया कि वह अपनी दोस्ती में सीमा रखेगी। कुछ महीने बाद कोफी को विदेश पढ़ाई करने का मौका मिला। उसने अमीना को खुशी से बताया, लेकिन अमीना थोड़ी उदास हो गई। कोफी, तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हें कैसे देख पाऊंगी, अमीना ने कहा। कोफी ने उसे आश्वस्त किया, अमीना, मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए जा रहा हूं। मैं वापस आऊंगा और तब तक तुम डॉक्टर बन चुकी होगी और मैं वकील। वह दोनों अलविदा कहने के लिए मिले और उस रात उनके जज्बात उन पर हावी हो गए। कोफी के घर में उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया, जो एक किस से शुरू हुआ और एक अंजाम तक पहुंच गया। कोफी के चलते ही अमीना उदास हो गई। उसकी मां ने देखा कि अमीना में पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। एक दिन अमीना बीमार पड़ गई और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर अबेना होश खो बैठी। उसने अमीना को घर ले आई और अमीना के पिता क्वामे को बताया। क्वामे ने सुनते ही गुस्से से अमीना को कोफी के घर ले गया और कोफी की मां से कहा, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को यह हालत में लाया है, अब वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोफी की मां ने अमीना को घर से निकाल दिया। अमीना घर के बाहर सो गई। अगले दिन सुबह अमीना ने अपने माँ पिता से माफी मांगी। क्वामे ने कुछ समय सोचा और कहा, मैं अमीना के एडमिशन को 1 साल के लिए मन्ना देता हूँ। एक बार बच्चा पैदा हो जाए, तब वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। अमीना ने माँ पिता से वादा किया कि वह अपनी गलती सुधारेगी और उनका नाम रोशन करेगी। लेकिन जब उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, तो खुद को खो बैठी। अमीना की मौत ने क्वामे और अबेना का दिल तोड़ दिया। क्वामे और अबेना ने अपनी पोती निया को अपना लिया। लेकिन क्वामे निया से नफरत करने लगा क्योंकि उसने अमीना की मौत का जिम्मेदार उसे माना। निया बड़े होते होते 10 साल की हो गई, लेकिन उसके दादा ने कभी उससे प्यार नहीं किया। एक रात क्वामे ने नशे में निया पर हमला किया। उसने निया का रेप किया और उसे धमकाया कि वह किसी को न बताए। यह साल तक चलता रहा। एक दिन निया बीमार हो गई और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। अबेना और एक पुराना दोस्त जुमा ने निया से बात की और सच्चाई का पता लगाया। जुमा ने क्वामे को गिरफ्तार करवा दिया। निया को अस्पताल में इलाज मिला और उसका गर्भ गिराने का फैसला किया गया क्योंकि वह उसकी जान के लिए खतरा था। जुमा ने अबेना और निया को अपने साथ ले जाने का वादा किया ताकि उन्हें एक नई जिंदगी मिल सके। अबेना और निया ने नए देश में नई शुरुआत की और जुमा ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। निया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनी, अपने माँ पिता का सपना सच किया। आखिर में अमीना और क्वामे की आत्मा को शांति मिली और निया ने अपने परिवार का नाम रोशन किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, साहस और हिम्मत से हम उन्हें पार कर सकते हैं। अमीना की कहानी एक प्रेरणा है हर उस इंसान के लिए जो अपनी सपनों को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है।